भगवान के चरणों पर मेरा प्रणाम। अखंड सौभाग्यवंता गादी वाली मातोश्री जी चरणों पर भी मेरा प्रणाम। और मंच पर उपस्थित बाबा राजर्षि डॉक्टर उर्वशी जी, लाली राजर्षि जी, माननीय सरोज दीदी, अन्य अनेक संस्थाओं को पदाधिकारीगण और आत्मीय बहनों, पहले मैं आप सभी को अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ सुबह से आप सब लोग अलग अलग स्थान से इधर आए हैं, सुबह से बैठे हैं, फिर भी अभी सब देखा है हमने अलग अलग कार्यक्रम। अभी हम सबका भाषण शुरू होने से सब लोग शांत रूप से बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत आनंद हुआ। सभी महिलाओं को मैं पहले अभिनंदन देती हूँ। और ये भक्ति शक्ति संगम है, इसमें हम सब लोगों ने एकत्रित आए। सच में ये भक्ति शक्ति संगम ऐसे प्रतीत हुआ है, क्योंकि हम सब ने अभी अलग अलग बहुत सुंदर कार्यक्रम देखा, भक्ति के संबंधित भी थे और शक्ति के संबंधित भी। ऐसे यहाँ के हर एक बालिका उनके बचपन से अच्छा संस्कार देना, उनके अंदर भक्ति निर्माण करना, और इसके साथ साथ शक्ति के रूप में शक्ति स्वरूपिणी के नाते उनका प्रस्तुतिकरण होना, इस दृष्टि से अखिल भारत दक्षिण विभाग श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडली ने प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अभिनंदनीय कार्य है। सच में मैं अभी भक्ति और शक्ति से युक्त सभी महिलाओं को मैं देख रही हूँ आज, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सब कुछ महिलाओं पूरा संभाल रही है, संचालन से लेकर बाकी सभी कार्यक्रम का आयोजन, यहाँ भोजन भी सब कर रहे हैं ऐसे मैंने सुना। तो सब कुछ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन के सब कुछ इसी कार्यक्रम के आयोजन महिलाएं कर रही, इसलिए मैंने कहा तो हम सबके सामने महिला शक्ति स्वरूपिणी है ऐसे प्रतीत हुआ है। इसलिए मैं फिर एक बार इस लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल को मैं अभिनंदन देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे सभी महिलाओं को उन्होंने तैयार किया। ये भारत का विशेषता है। भारत में पुरातन काल से महिलाओं को सम्मान दिया है, आप सबको मालूम भी है, क्योंकि कोई भी कार्य सुचारू रूप से होना है तो 3 शक्तियों का आवश्यकता होता है। एक विद्या शक्ति माने ज्ञान शक्ति, एक धन शक्ति और तीसरा बाहु शक्ति। ये तीनों शक्तियों का प्रतीक कौन है? भारत में किसको हम पूजा करते हैं? इस तीनों शक्तियों को प्रतीक के नाते हम सब जानते हैं। विद्या शक्ति ज्ञान शक्ति का प्रतीक माँ सरस्वती, धन शक्ति का प्रतीक माँ लक्ष्मी जी, और बाहुशक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा। इसलिए अपने पूर्वजों ने देखो, भारत में इतना हजारों हजारों साल पूर्व ये महिलाओं को ऐसे सम्मानित किया है। ये तीनों शक्ति का प्रतीक महिला ही है। महिलाएं द्वारा सब हो रहा है। मैंने ये तीनों शक्ति, धन शक्ति हो, विद्या शक्ति हो, बाहुशक्ति हो, तीनों शक्ति किसके हाथ में है ये बहुत आवश्यक है देखना, क्योंकि ये तीनों शक्तियां सज्जन शक्ति के हाथ में है तो सब कार्य समाज का, राष्ट्र का विकास सही दिशा में होता है। ये तीनों शक्तियां दुष्ट शक्ति के हाथ में है तो तब समाज का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मैंने अपने भगवान ने सोचा होगा ये तीनों शक्ति ऐसे माताओं के हाथ में हो, इसलिए माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा ये तीनों शक्ति को संभाल रहे हैं पूरा विश्व में। इसके लिए तो ये सही हाथ में होना, सही सज्जन शक्ति का हाथ में तीनों शक्ति होना, इस रूप से भारतीय नारी का कर्तव्य है। तो
इसका प्रतीक है ये तीनों देवी देवता है। तो इसलिए तो भारतीय नारी को इससे संदेश मिल रहा है, हमने तीनों शक्ति हाथ में, अपने हाथ में भी लेना और सही हाथ में उसको देना और इसका उपयोग करने के लिए, सही दिशा से उपयोग करने के लिए उनको सही दिशा भी देना, ये कार्य तो भारतीय नारी का कर्तव्य है। तो इसके अनुसार आज हम देख रहे हैं इस महिला मंडल, हमने सुना है पूज्य मातुश्री का आदेश से इस महिला मंडल प्रारंभ हुआ है और सभी महिला मंडल का कार्यक्रम अपना माने मूल सिद्धांत का संरक्षण के लिए है। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है। तो अपने मूल सिद्धांत सनातन है। सनातन माने दो शब्द से उसका निर्माण हुआ है। सना माने पुरातन, तना माने नित्य नूतन। ये मूल सिद्धांत क्या है? पूज्य स्वामीनारायण भगवान ने रचित किया ये मूल सिद्धांत सनातन है, माने चिर पुरातन है और नित्य नूतन है। इतना पुरातन है वो सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। आज के समाज में भी ये ऐसे सिद्धांत बहुत आवश्यक है। हमने अभी बहुत सुंदर नृत्य नाटिका देखा, माने भगवान स्वामी नारायण जी ने रचित किया है शिक्षा प्रति, उसका प्रशंसा ब्रिटिश के गवर्नर भी उसका प्रशंसा किया था। आज भी वो मूल प्रति इंग्लैंड में रखा है, क्योंकि उस शिक्षा प्रति में ये मूल सिद्धांत है। वो मूल सिद्धांत उसमें हमने भी सबने उसका पढ़ना भी आवश्यक है। मैंने सुना है अभी पूज्य राजर्षि जी बता रहे थे मुझे, तो इसमें क्या है, तो वो सब पढ़ने से हमारा प्रतिनित्य अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उसको आचरण में लेके आने से जरूर हम क्या अपेक्षा करते हैं, पूरा विश्व में शांति स्थापित होना उसको स्थापित हो जाता है। क्योंकि तो हर एक व्यक्ति का दैनंदिन जीवन कैसे होना, ऐसे शिक्षा देने वाले वो प्रति है। सो इस दृष्टि से तो यहाँ का मूल सिद्धांत क्या है हमको समझना, उसका संरक्षण के लिए हम सब प्रयास करना आज बहुत आवश्यक है। इसलिए विशेष रूप से भारतीय नारियों का कर्तव्य है। मैंने बताया क्योंकि सहजता से भारतीय नारियों में ये गुण रहता है। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, किसी ने हमेशा भारतीय नारी क्यों कहते हैं, तब उन्होंने कहा भारतीय नारियों का आदर्श क्या है, वो मातृत्व भाव। उन्होंने कहा, कहते हैं वो माँ है। जो आदर्श है वो कहते हैं उनमें क्या गुण रहता है, ये अलौकिक व्यक्तित्व है माँ में, और निस्वार्थ भाव है, और दूसरों को हित के लिए कष्ट सहन करने वाले हैं, और सभी को प्रेम करने वाले, वही भारतीय नारी है, माने माँ है। तो ये माँ का गुण है, इसलिए मातृत्व सभी का आदर्श होना। तो भारतीय नारी में ये सहज गुण है, संपूर्ण विश्व में सभी महिलाओं में ये सहज गुण है। तो भारत में हम देख रहे हैं, इसलिए भारतीय नारी का उल्लेख हम कर रहे हैं। तो ये सहज गुण है, उसका उपयोग करते हुए पूरा समाज में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए हमारा प्रयास होना ये बहुत आवश्यक है। वो कार्य भी अपना महिला मंडल कर रही है, उसके प्रतीक है। मैं आज हमने ये आमुक उसका विमोचन किया है। ये आमुक मुझे उसका शीर्षिका देख के बहुत आनंद हुआ। आमुक माने उसका अर्थ है प्रारंभ है, प्रस्तावना है, भूमिका है। बहुत अच्छा सुंदर नाम दिया है इस पत्रिका को, क्योंकि इस महिला मंडल क्या कर रहे हैं अपने श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल, ऐसे मैंने एक महिलाओं को सही दिशा देने का, अपना कर्तव्य पालन करने का, अपना मूल सिद्धांत का संरक्षण करने का, सनातन धर्म का संरक्षण और पालन करने का, ऐसे सही दिशा का भूमिका निभा रहे हैं।
उसका प्रारंभ किया है। कैसे अपना महिला लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको आचरण में लेके आना, क्योंकि महिलाओं को जीवन में आचरण में लेके आने से वो पूरा परिवार में उसका निरंतर परिवर्तन लेके आ सकते हैं, परिवार को सुधार सकते हैं। ऐसे परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से पूरा विश्व में सकारात्मक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। ये महिलाओं में ये शक्ति है। तो इसलिए हमारा एक श्लोक भी है, वो हमने सुना है, राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। तो राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति, महिलाओं को कहते हैं राष्ट्रस्य सुदृढ़ शक्ति। तो राष्ट्र का आधार देने वाले शक्ति है महिला, क्योंकि उन्होंने अपने सहज गुणों से एक श्रेष्ठ संतान को वो जन्म दे सकती। संकल्पित मातृशक्ति मैंने अपने संकल्प लेकर हर माँ एक श्रेष्ठ संतान को मुझे जन्म देना, ऐसे संकल्प लेने से एक अच्छा संतान का निर्माण हो जाता है, जन्म हो जाता है। हमने भगवान स्वामीनारायण जी का उल्लेख ही हमने किया, और दूसरा हम सब ने सुना है अभी पूज्य लालजी महाराज जी का परिवार, उर्वशी जी का परिवार, ये सब कैसे पूरा समाज का हित दृष्टि से और मूल सिद्धांत का संरक्षण के लिए वो सब प्रयास कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ संतान का निर्मिति हो जाता है, श्रेष्ठ संतान का। तो ये तो हर माँ ऐसे संकल्प लेना, मेरे घर में ऐसे श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, और श्रेष्ठ संतान का जन्म होने के बाद उसको अच्छा संस्कार देकर एक श्रेष्ठ नागरिक, एक देशभक्त नागरिक होना, तो ऐसे अच्छे गुणों का संस्कार देना, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए राष्ट्र का सुदृढ़ शक्ति हम कहते हैं, राष्ट्र के आधार देने वाले शक्ति है महिला। और समाजस्य च धारिणी, तो समाज में एक अच्छा परिवर्तन लेके आ सकती है, उसको धारण करती है, माने संरक्षण करती है समाज। समाज अच्छी तरह से रहने के लिए ये महिलाओं का कर्तव्य है। आप सब लोग सत्संग कर रहे हैं, मैंने सुना है। उस सत्संग में अलग अलग विषय होता है। केवल भक्ति माने भजन केवल नहीं है, सत्संग माने अच्छे विषय सुनना, सत्संग का विषय सुनना इतना ही नहीं है। इसके साथ साथ देखा वो सत्संग का उपयोग कैसे होना समाज में, इसके लिए मानसिक शक्ति चाहिए, दैहिक शक्ति चाहिए। इसलिए भक्ति और शक्ति दोनों का संगम हो रहा है आपने हर एक सत्संग संस्था में। सो इस दृष्टि से एक अच्छा वातावरण समाज में आप निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए समाजस्य च धारिणी हम कहते हैं। तो मैंने महिला मन में लेने से कैसा अच्छा सकारात्मक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। तो एक उदाहरण मैं देती हूँ। मयापुर ऐसे यही हमारे सौराष्ट्र में ही है। भूकंप के समय हम सब जानते हैं, उस समय मयापुर गांव का हमने गोद लिया था राष्ट्र सेविका समिति के ओर से। वह पूरा घर सब कुछ निर्माण किया। उस समय केवल घर निर्माण किया ये नहीं है, अपने सभी कार्यकर्ता बहुत समर्पण भाव से वह कार्य किया था। तो उनके भवन का निर्माण, उनके घर का निर्माण के साथ साथ वो अच्छा संदेश भी देते थे। उनको प्रतिदिन ऐसे सत्संग होता था, शाखा होता था, वो संस्कार देने का कार्य भी किया। इसके कारण वहाँ आज 2 बार उस मयापुर गांव को पूरा केंद्र सरकार के ओर से निर्मल गांव पुरस्कार मिला है मयापुर को। माने वहाँ पर्यावरण दृष्टि से आप जाकर देख सकते हैं, मयापुर गांव यही सौराष्ट्र में ही है। तो वहाँ पर्यावरण दृष्टि से भी हर एक परिवार को एक एक पेड़ दिया था, आगे 1000 पेड़ हो गया है। स्वच्छता दृष्टि से उनको दिशा दिया था, पूरा निर्मल गांव है। और ऐसे संस्कार देने के कारण वहाँ के पुलिस स्टेशन में ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं है। कोई झगड़ा हुआ, कोई चोरी हुआ, ऐसे बहुत सज्जन शक्तियों का गांव है वहाँ। हम देखते हैं ऐसे एक एक ऐसे गांव निर्माण करना, ये भी उन्होंने बता रहे थे, माननीय उर्वशी जी बोल रही थी। तो हाँ, सत्संग का उनका भी वही संकल्प है, हर गांव-गांव में काम करना, तो ऐसे सकारात्मक वातावरण निर्माण करना। तो इसलिए हमने कहा समाजस्य च धारिणी,
तो महिला को कहते, महिला मन में लेने से अपना संकल्प शक्ति के माध्यम से जरूर वो सकारात्मक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। तो और भक्ति और शक्ति का संभव, तो भक्ति कैसे होता है? तो भक्ति होता है, इसके लिए एक हम सब ने भगवान श्री कृष्ण का जीवन में उदाहरण सुना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा पूछती, हमेशा बांसुरी को क्यों आप साथ में रखती है, हम किसी को भी रखते नहीं। तब वो कहते हैं, बांसुरी हम वंशी कहते हैं, तो कैसे हो? तो भगवान श्री कृष्ण को मधुर स्वर सुनाना, इसके लिए बांसुरी कितना कष्ट लेता है। वो लकड़ी का इसका वो उसका है रंध्र करते हैं, बहुत दर्द होता है रंध्र करने के समय, और उसको जलाते हैं, जलन होता है। तो रंध्र करते के समय का कष्ट होता है, और वो जलने का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। सब कुछ सहन करते हैं। कहाँ कैसे है? भक्ति के कारण। भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण भक्ति, उनका पूरा समर्पण किया है। तो बांसुरी इसके कारण वो सब कष्ट को सहन करते हुए पूरा, तो भगवान श्री कृष्ण को मधुर स्वर सुनाने के लिए तो वो प्रयास करते हैं। इसलिए मैं हमेशा उनका वो भक्ति को, उनका समर्पण भाव के लिए हमेशा मैं मेरे साथ रखता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यही भक्ति का महत्व है। ऐसे भक्ति अपने संसर्ग के माध्यम से, तो भक्ति को हमको स्वीकार करना और इसके माध्यम से समर्पण भाव अपने में निर्माण करने से भगवान का सेवा कर रहे हैं। इस माध्यम से तो समाज का सेवा और राष्ट्र का सेवा भी हम समर्पण भाव से कर सकते हैं। तो यही भक्ति का महत्व है। केवल भक्ति रहने से ही नहीं होता है। हमने सुना है समाज में अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए हम लोग दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनी भी होना, कहीं अन्याय अधर्म देखने से जरूर उसका विरोध में खड़े होना। तो इसलिए दुर्गा माता का हम याद करते हैं, वो राक्षस का संहार किया है। ऐसे दुर्गा रूप धारण भी करना पड़ता है, इसके लिए शक्ति का आवश्यकता है। तो इस महिला मंडल में दोनों हम देख रहे हैं। अभी हमने सुना मातृश्री जी का जीवन चरित्र, हमने देखा प्रत्यक्ष। तो स्वयं मातृश्री इतना संघर्ष कष्ट के इसमें सहन करते हुए मूल सिद्धांत का संरक्षण करने के लिए उन्होंने इस महिला मंडल का स्थापना करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। उसके प्रेरणा लेकर लाखों को संख्या में आप सब लोग महिला लोगों ने उसके जुड़ गया। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ऐसे भक्ति और शक्ति के संगम के कारण जरूर तो इस मूल सिद्धांत का आप सब लोग संरक्षण करने वाले ही है, और सत्य को अंतिम में जय होता ही है। तो ये मुझे विश्वास है। हम सब लोग ऐसे भक्ति शक्ति के माध्यम से हम सब लोग साकार करेंगे। इसलिए मुझे इस परिवार को देखकर, कल से हम सुन रहे हैं इस पूरा लालजी महाराज जी का परिवार, इनका परिवार कैसे कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का भगवद गीता 12वां अध्याय का मुझे याद आ गया। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कौन मेरा प्रिय भक्त है? तो अनपेक्षा शुचिर्दक्षा, बिना अपेक्षा शुद्ध मन से, सत्य के पीछे पड़ते हुए शुद्ध मन से, और उदासीन किसी का आसक्त नहीं रखते किसी विचार पर, सर्वारंभ परित्यागी, सब कुछ समर्पण भाव, अपना सब कुछ एक सत्य के विचार के पीछे सब कुछ समर्पित कर देना, उसको संरक्षण करने के लिए, समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए सब कुछ अपना समर्पण करना। तो ऐसे तो सर्वारंभ परित्यागी के रूप में पूरा परिवार खड़ा हुआ है। केवल पूरा परिवार, केवल उनका परिवार नहीं, आप सब भी उनका परिवार है, और आप सबका पूरा परिवार ऐसे आप सब लोग भी समर्पण भाव से काम कर रही है। इसलिए मुझे विश्वास है सत्य को जय मिलता ही है। तो है हम यथो धर्म ततो जयः, हमने सुना है महाभारत का। तो ये विश्वास के साथ हम सब जाएंगे, और भक्ति और शक्ति, तो ये दोनों को माध्यम से पूरा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। यही
भारतीय मूल सिद्धांत है। हम वसुदैव कुटुंबकम हम कहते, पूरा विश्व अपना परिवार। इसलिए हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं है, पूरा विश्व अपना परिवार। तो पूरा विश्व के हित दृष्टि से हम सब कार्य करना, इसी दृष्टि से हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे और एक अच्छा मंगलमय वातावरण निर्माण करेंगे पूरा विश्व में। तो ऐसे, और मुझे विश्वास है तो इस स्वामीनारायण देव महिला मंडल सच में तो ऐसे कार्य करेगी। ऐसे पूरा अपना इतना लाखों को संख्या के महिलाओं के माध्यम से सभी और गांव-गांव में और पूरा भारत में और विश्व में ऐसा एक अच्छा वातावरण निर्माण करते हुए और महिलाओं का शक्ति और भक्ति का स्वरूप आप लोग दिखाने वाले हैं, ये मुझे विश्वास है। ऐसे दिखाना आप सब लोग अपने भक्ति और शक्ति का, ऐसे वृत्ति संगम का क्या प्रभाव है समाज में, वो आप सब लोग दिखाना ऐसे मेरा विश्वास के साथ। तो मैं मेरा वाणी को विराम करती हूँ। नमस्ते।